हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। किस लिए? क्योंकि कल से शुरू होने जा रहा है, जुलाई 18 से शुरू होने जा रहा है मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ, बहुत ही ज़्यादा कृपा प्रदान करने वाला, आशीर्वाद देने वाला मर्सीफुल महीना, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास की एक कथा सुनेंगे कि पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहा जाता था, लेकिन क्यों मल मास कहा जाता था। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर इस महीने को पुरुषोत्तम मास बना दिया। पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी तरह से उतनी ही शक्ति रखने वाला ये महीना पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध कैसे हुआ, ये हम आज जानेंगे। फिर इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो अगर आपको भी अधिक मास के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मिलता रहे आपको भक्ति का ये डेली डोज। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारी आज की कथा, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की कथा। अधिक मास को मल मास कहा जाता था, इसलिए क्योंकि इस महीने में कोई भी अच्छा काम, शुभ काम नहीं किया जाता था। जो सूर्य हैं वो इस महीने में किसी भी नक्षत्र में नहीं एंटर करते हैं, जिसकी वजह से जो ये महीना है किसी भी शुभ काम को करने के लिए सही माना नहीं जाता। तो सारे जो महीने हैं, हर महीने का कोई ना कोई देवी देवता होता है। तो इस महीने की जो देवी हैं उनको बाकी महीने चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, यही कहते थे कि आपका महीना तो एकदम बेकार है, इस महीने में तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता, कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मल मास नाम रख दिया गया। आप सोचिए, मल मतलब स्टूल, ऐसा नाम अगर किसी का भी हो तो वो व्यक्ति कितना दुखी हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो सब उनको मल मास के नाम से चिढ़ाने लगे, क्योंकि कोई अच्छा काम, शुभ काम इस महीने में नहीं किया जा सकता था। एक दिन मल मास बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। एक्चुअली में ये एक एक्स्ट्रा महीना है जो 3 साल में एक बार आता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा है। तो सब बोलते थे कि तुम तो एक्स्ट्रा हो, तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा निर्माण व्यर्थ ही हुआ है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मल मास हो, बेकार हो, अधिक मास हो। तो हर बार चिढ़ाए जाने पे, आलोचना करने पे मलमास एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वो रोते रोते भगवान विष्णु के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप क्यों नहीं मुझे अपनी शरण में लेते हो, मुझे आपने बनाया ही क्यों है अगर मेरा कोई यूज़ ही नहीं है, अगर इस महीने में कोई शुभ काम नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इस महीने में कोई भी बेनिफिट है ही नहीं, तो फिर मेरा निर्माण ही क्यों हुआ? सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए या मेरी आलोचना करने के लिए, मेरी निंदा करने के लिए, मेरा इसलिए आपने मुझे बनाया, तो आपने मुझे बनाया ही क्यों? और रोते 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 मलमास बेहोश हो गई। तो भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम लेके जाऊंगा और वही तुम्हारी हर चिंता का निवारण करेंगे। तो भगवान विष्णु मलमास को, जो मलमास की देवी हैं, उनको लेके गए भगवान श्री कृष्ण के पास। और जब वो वहां लेके गए, भगवान कृष्ण को देख के मलमास की जो देवी है वो बहुत रोने लगी और विनती करने लगी, पूछने लगी सवाल कि क्यों मेरा निर्माण किया गया, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मल मास, अधिक मास, अनेक नामों से बुलाते हैं, तुम तो एक्स्ट्रा हो, किसी काम की भी नहीं हो, तुम्हारे महीने में कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते, तुम हो ही क्यों, तुम्हारा तो अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें कह के मुझे चिढ़ाया जाता है, मेरी निंदा करी जाती है। तो वह रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। भगवान की ये कृपा है कि भगवान के धाम या भगवान की शरण में जो भी कोई एक बार जाता है सच्चे मन से, भगवान उसको बिना उसके गुण या दोष देखे उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं। भगवान राम ने तो अपने चरणों में लगे हुए कांटों को भी, उनका भी तिरस्कार नहीं किया, उनको भी अपनाया, उन कांटों को भी अपने चरणों से निकाला नहीं, उन्हें पनाह दी। तो भगवान श्री कृष्ण मलमास को कैसे दूर कर देते, कैसे उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को उठाया और सांत्वना दी।
भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को उठाया और आशीर्वाद दिया। मलमास से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तक जो लोग तुम्हारी निंदा करते थे वह सब आके तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। मैं तुम्हें नया नाम देने जा रहा हूं और अब से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम। तुम्हें पुरुषोत्तम कहा जाएगा। तुम अधिक मास से पुरुषोत्तम मास कहलाओगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। जो पुरुषों में उत्तम हैं वो हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण। और भगवान ने अपना ये उत्तम नाम मलमास को दे दिया और अब से मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना गया। सो केवल नाम ही नहीं, अब जो भगवान श्री कृष्ण के पास पावर है आशीर्वाद देने की, वो पावर, वो शक्ति भगवान ने मलमास को दे दी। जो भी इस महीने में पुरुषोत्तम मंथ में, पुरुषोत्तम मास में व्रत का पालन करता है, पुरुषोत्तम मास उसे असीम आशीर्वाद और कृपा प्रदान करता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय जो है वो है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को अधिक मास से पुरुषोत्तम महीना, सबसे बेकार महीने को सबसे महत्वपूर्ण महीना बना दिया। यह है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तब चाहे हम कितने ही निम्न, कितने ही बुरे, कितने ही बेकार, कितने ही बिना किसी काम के क्यों ना हो, हम जब भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हमें छूकर हमें कोयले से हीरा बना देते हैं। क्योंकि भगवान जिस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देते हैं उसकी किस्मत चमक जाती है। जैसे विभीषण भगवान श्री राम के शरण में आया तो भगवान राम ने उसे लंकेश की उपाधि दे दी। बिना युद्ध जीते हुए भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकेश बना दिया। और निश्चिंत ही हमें पता है भगवान ने अंत में जब युद्ध जीता तो श्री राम ने विभीषण को लंका प्रदान कर दी। जो लंका रावण को अपने 10 सर भगवान शिव को देने के बाद, खूब तपस्या करने के बाद, बहुत मेहनत से वो लंका का निर्माण रावण ने किया, उसी लंका को विभीषण ने केवल सिर्फ भगवान श्री राम के चरणों में आश्रय लेने मात्र से लंका को प्राप्त कर लिया। कोई मोह नहीं था उसे लंका का, लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद में लंका दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम अपने आप विशेष बन जाते हैं, चाहे हम कितने ही तुच्छ क्यों ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई भी व्यक्ति जो मेरी भक्ति चाहता है, जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उसे पुरुषोत्तम महीने में व्रत करना होगा। अगर पुरुषोत्तम मंथ का जो व्रत है उसका पालन कोई बहुत ही अच्छी तरीके से नियम से करेगा तो वह मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि अब पुरुषोत्तम महीना मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना मेरा कोई और शुद्ध भक्त। इसलिए जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम महीने में कोई अपराध करेगा वह दंड का भागीदार होगा। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मंथ को प्रसन्न करेगा, सेवा, भक्ति, प्रचार के कार्य करके, वह मुझे प्रसन्न करेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने पुरुषोत्तम मंथ में अपनी सारी कृपा डाल दी है और हमें एक ऐसा चांस दिया है जो 3 साल में एक बार आता है ये महीना, कि इस महीने में हम थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो हमें 10,000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो थोड़ी सी भी भक्ति और ज़्यादा कृपा, थोड़ी सी सेवा, ज़्यादा कृपा। जैसे सेल लगती है ना, कभी कभी 1000 रुपये की साड़ी भी आपको 100 रुपये में मिल जाती है। सेम साड़ी जो आपको पहले 1000 रुपये में मिलती थी अब दिवाली ऑफर में आपको केवल 100 रुपये में मिल रही है। तो उसी तरह से सेल लगी है। पूरा साल आपने भक्ति नहीं करी, भगवान का नाम जप नहीं किया, कोई बात नहीं, ये महीना आपको मौका नहीं छोड़ना है। थोड़ी सी भी भक्ति आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स प्रदान करेगी। तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये महीना शुरू हो रहा है जुलाई 18 से 16 अगस्त तक। इस एक महीने में क्या करना है क्या नहीं वो भी आपको जल्दी से बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से इस व्रत का पालन कर सकें। तो कोशिश करिए इस महीने में भगवान के शुद्ध नाम का जप आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको कृपा मिलेगी, बेनिफिट मिलेगी, लाभ मिलेगा। भगवान के शुद्ध नाम का जप माने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, आप भगवान की कथा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का श्रवणम और भगवान की कथा का रसपान कीजिए। भगवान की कथा बोलिए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए। भगवान के धाम में वास करिए, भगवान के धाम में जाके उनके दर्शन करिए। होली रिवर में जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
बहुत ही मुश्किल है ये, लेकिन आई एम श्योर अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कहने का मतलब है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले आपको उठना है और स्नान करना है। जी, भगवान की मंगल आरती करनी है, भगवान को घी का दिया दिखाना है। भगवान के आगे शुद्ध घी का दिया आप दिखाएं। राधा कृष्ण की जो तस्वीर है या डीटीज हैं आपके घर में, उनको आप घी का दिया अर्पण करिए। और आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी घर में बनाते हैं उसको भगवान को भोग लगाएं और फिर आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कोशिश करिए इस 1 महीने में आप भगवान को भोग लगा के ही खाएं। अगर आप पूरा खाना भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम दूध या फ्रूट या पानी भगवान को भोग लगाएं। भगवान को प्रेम से आप जो भी भोग लगाएंगे भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको असीम आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है। आप जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतनी ही आपको कृपा मिलेगी। आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि कम से कम इस 1 महीने में आपको कोशिश करनी की है कि आप वैष्णव अपराध नहीं करें। भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भगवान के भक्त का दिल मत दुखाइए, उनके बारे में निंदा मत करिए, कोई भी बात उनके बारे में आप गलत मत बोलिए। इस 1 महीने में कोशिश करिए कि वैष्णव अपराध से आप बचिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि नॉनवेज आपको नहीं खाना है और अनियन गार्लिक से भी दूर रहना है। एटलीस्ट इस महीने में तो आप किसी जीव हत्या के पाप से बचने की कोशिश कर सकते हैं। देर तक सोना नहीं है। आपको इस पुरुषोत्तम महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है, भगवान के नाम का जप करके और भगवान की कथाओं में डूब के। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। पुरुषोत्तम मंथ आप सबको बहुत बहुत भक्ति प्रदान करे और आपको भगवान की असीम कृपा मिले। और मुझे यकीन है कि आप ये व्रत बहुत अच्छे से करेंगे। हरे कृष्णा।